भाई लोग 2026 का दूसरा महीना यानी फरवरी चल रहा है और अगर आपको लग रहा है कि साल की शुरुआत ठंडी हुई है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। अभी तो बस ट्रेलर देखा है आपने, असली फिल्म तो अब शुरू होने वाली है। भारतीय बाजार में गाड़ियों का ऐसा बवंडर आने वाला है कि अच्छे अच्छे समझदार भी चकरा जाएंगे कि अपना मेहनत का पैसा आखिर लगाना कहाँ है। आज हम बात करेंगे उन 30 नई गाड़ियों की जो 2026 में भारत की सड़कों पर राज करने आ रही हैं। और भाई कसम से बता रहा हूँ कि लिस्ट इतनी लंबी और इतनी तगड़ी है कि आपका दिमाग हिल जाएगा। टाटा, महिंद्रा, ह्युंडई, किया और टोयोटा, ये दिग्गज कंपनियां इस साल अपनी ऐसी तोपें बाहर निकालने वाली हैं कि सड़कों पर सिर्फ इनका ही राज होगा। एक तरफ महिंद्रा अपनी देसी ताकत और लोहे जैसी मजबूती के साथ नए मॉडल्स ला रहा है, तो दूसरी तरफ टाटा अपनी सुरक्षा और पुराने प्यार को वापस लाकर माहौल लूटने की तैयारी में है। उधर टोयोटा अपनी नई SUV के साथ ये बताने आ रहा है कि जंगल का राजा कौन है, और ह्युंडई वाले तो भाई डिजाइन और फीचर्स की ऐसी बारिश करेंगे कि आप देखते रह जाएंगे। सबसे पहले माहौल बनाते हैं अपने देसी बाहुबली यानी महिंद्रा के साथ, क्योंकि जब भी भारतीय सड़कों पर रौब और दबदबे की बात होती है तो महिंद्रा का नाम सबसे पहले जुबान पर आता है। भाई महिंद्रा रुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है और 2026 में ये कंपनी अपनी 3 सबसे धाकड़ गाड़ियों के साथ खेल पलटने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की, जिसके अपडेट का इंतजार तो भाई हर कोई कर रहा है। देखो, अभी वाली स्कॉर्पियो एन नो डाउट बहुत ही जबरदस्त मशीन है, पर कुछ चीजें हैं जो पब्लिक को खटक रही थी, तो महिंद्रा ने सुन ली है आपकी बात। 2026 वाले अपडेट में आपको अंदर का मामला थोड़ा और अमीर यानी प्रीमियम मिलने वाला है। अभी जो प्लास्टिक की क्वालिटी को लेकर थोड़ी बहुत शिकायतें आती थीं, वह अब दूर हो जाएंगी। सबसे बड़ा बदलाव इसके सस्पेंशन में हो सकता है, ताकि पीछे की सीटों पर बैठने वालों के लिए आराम थोड़ा और बढ़ जाए। लंबी दूरी की यात्रा में परिवार की कमर नहीं दुखनी चाहिए भाई, वरना कार लेने का क्या फायदा। इसके साथ ही महिंद्रा थार रॉक्स में भी कुछ नए बदलाव देखने को मिलेंगे, जो इसे शहर में चलाने के लिए और भी ज्यादा आसान बना देंगे। क्योंकि भाई ऑफ रोडिंग तो ठीक है, पर जब आप इस हाथी को ट्रैफिक में लेकर निकलते हैं तो पसीने छूट जाते हैं। इसका स्टीयरिंग थोड़ा और हल्का हो सकता है और अंदर बैठने की व्यवस्था को थोड़ा और आरामदायक बनाया जाएगा, ताकि आप इसे रोज ऑफिस ले जा सकें। अब बात करते हैं उस लेजेंड की जिसने गांव से लेकर शहर तक हर जगह अपना लोहा मनवाया है, यानी महिंद्रा बोलेरो। बोलेरो का नया अवतार आने वाला है और ये खबर उन लोगों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है जो ऐसी कार चाहते हैं जो टूटे नहीं और जिसका खर्चा भी जेब पर भारी न पड़े। नई बोलेरो में सुरक्षा पर बहुत काम किया जाएगा। इसमें अब आपको ज्यादा एयरबैग और मजबूत ढांचा मिलेगा। अंदर के फीचर्स भी अब आधुनिक हो जाएंगे, ताकि गांव का प्रधान भी जब इसमें बैठे तो उसे लगे कि वह किसी आज के जमाने की कार में बैठा है। इसमें टच स्क्रीन और अच्छे स्पीकर भी मिल सकते हैं, जो अब तक बोलेरो वालों के लिए सपने जैसा था। अब जरा बात करते हैं जापान के उस खिलाड़ी की जिसने भारत में सेडान का मतलब सिखाया था, पर बीच में थोड़ा सुस्त पड़ गया था। जी हाँ, मैं होंडा की बात कर रहा हूँ। होंडा को अब समझ आ गया है कि अगर भारत में टिकना है तो सिर्फ सिटी के भरोसे काम नहीं चलेगा। होंडा 2026 में बहुत आक्रामक होने वाला है और सबसे बड़ी खबर ये है कि होंडा प्रिल्यूड की वापसी हो सकती है। भाई ये वो नाम है जिसे सुनकर पुराने चावल यानी पुराने शौकीनों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एक स्पोर्टी कार होगी जो शायद बहुत ज्यादा न बिके, पर होंडा की इज्जत को 4 चांद लगा देगी। ये कार हाइब्रिड इंजन के साथ आ सकती है जो परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों का मजा देगी। इसके बाद जो सबसे काम की चीज आ रही है वह है होंडा WRV और होंडा BRV की वापसी। आपको याद होगा कि WRV अपनी सनरूफ और जगह के लिए कितनी मशहूर थी। उसका नया अवतार अब और भी ज्यादा मस्कुलर और दमदार होकर आ रहा है। ये कार सीधा नेक्सॉन और सोनेट के सेगमेंट में घुसपैठ करेगी। होंडा BRV उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी जो 7 लोगों के बैठने की जगह चाहते हैं, पर टोयोटा की महंगी गाड़ियों तक उनका बजट नहीं पहुंचता। इसमें आपको होंडा का भरोसेमंद इंजन और परिवार के लिए ढेर सारी जगह मिलेगी। होंडा सिटी को भी एक नया अपडेट मिलने वाला है और ये फेसलिफ्ट सिर्फ दिखावा नहीं होगा, बल्कि इसमें कुछ ऐसे फीचर्स जुड़ेंगे जो ह्युंडई वरना को सीधी टक्कर देंगे। इसमें वेंटिलेटेड सीट्स और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड हो सकते हैं। और हाँ, होंडा एलिवेट में भी अपडेट आने वाला है, क्योंकि भाई जब एलिवेट आई थी तो लोग खुश तो थे, पर कुछ फीचर्स की कमी खल रही थी, जैसे कि हाइब्रिड या टर्बो इंजन की कमी। तो हो सकता है कि 2026 में होंडा आपकी यह शिकायत भी दूर कर दे और एलिवेट में एक छोटा हाइब्रिड सिस्टम दे दे, जिससे इसका माइलेज और भी शानदार हो जाए। अब माहौल को थोड़ा और रंगीन बनाते हैं और चलते हैं उस ब्रांड के पास जिसने आते ही भारत में फीचर की बाढ़ ला दी थी, यानी MG मोटर। MG वाले भाई लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 2026 में MG जेटो T2 आने वाली है और भाई इसका लुक ऐसा है कि देखते ही आप कहोगे कि ये तो लैंड रोवर डिफेंडर का छोटा भाई लगता है। बिल्कुल बक्से जैसी डिजाइन है, एकदम चौकोर और मजबूत। सड़क पर जब ये निकलेगी तो लोग मुड़ मुड़ कर देखेंगे। ये कार उन लोगों के लिए होगी जो थार से कुछ अलग और ज्यादा प्रीमियम चाहते हैं। इसके बाद MG मैजेस्टर आ रही है जो एक लग्जरी MPV होगी और इसका सीधा निशाना टोयोटा फॉर्च्यूनर पर होगा। भाई इसमें आपको इतना स्पेस और इतना टाइम दाम मिलेगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कार है या चलता फिरता 5 स्टार होटल। इसमें पीछे की सीटों पर मसाज फंक्शन और बड़ी स्क्रीन मिल सकती है। और एक बहुत ही समझदारी वाला कदम MG ने उठाया है, वह है MG विंडसर का टैक्सी वर्जन। भाई टैक्सी वालों को भी तो आरामदायक और सस्ती बिजली वाली कार चाहिए। विंडसर का यह वर्जन कैब मार्केट में टहलका मचा सकता है, क्योंकि इसमें खर्चा कम और कमाई ज्यादा होगी। इसकी रेंज भी अच्छी होगी ताकि ड्राइवर भाई को बार बार चार्जिंग के लिए रुकना ना पड़े। अब बात करते हैं देश की धड़कन यानी मारुति सुजुकी की। मारुति को पता है कि भारत का आम आदमी क्या चाहता है।
2026 में मारुति ब्रेजा का बड़ा अपडेट आने वाला है। ब्रेजा पहले से ही अपने सेगमेंट की राजा है, पर अब इसमें कुछ ऐसे बदलाव होंगे जो इसे और भी ज्यादा सुरक्षित और आधुनिक बना देंगे। हो सकता है कि अंदर का डैशबोर्ड पूरा बदल जाए और टच स्क्रीन और भी बड़ा हो जाए। इसमें अडास के फीचर्स भी आ सकते हैं, क्योंकि अब महिंद्रा और Hyundai ने इस मामले में बाजी मार ली है। लेकिन जो खबर सबसे ज्यादा गर्म है वह है मारुति फ्रॉन्क्स का फ्लेक्स फ्यूल अवतार। भाई, पेट्रोल के दाम सुनकर अगर आपका भी बीपी बढ़ जाता है तो यह कार आपके लिए ही है। ये कार इथेनॉल मिश्रित ईंधन पर चलेगी, जिससे आपकी जेब पर बोझ बहुत कम हो जाएगा और माइलेज तो खैर मारुति की रग रग में दौड़ता है। आप मानकर चलिए कि यह कार चलाने का खर्चा बाइक जितना हो सकता है। अब चलते हैं उस कंपनी के पास जो डिजाइन के मामले में सबको पीछे छोड़ रही है, यानी Hyundai वर्ना का फेसलिफ्ट आने वाला है। और भाई, ये कार पहले ही इतनी भविष्यवादी लगती थी कि अब पता नहीं Hyundai वाले इसमें और क्या नया करेंगे, लेकिन इतना पक्का है कि यह और भी ज्यादा तीखी और नजरें चुराने वाली होगी। इसके पीछे की लाइटों में और भी ज्यादा काम किया जाएगा, जो रात में एकदम अलग दिखेगी। Hyundai Exter को भी अपडेट मिलेगा, क्योंकि छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली ये कार लोगों को बहुत पसंद आ रही है, पर सस्पेंशन को लेकर कुछ शिकायतें थीं जो इस अपडेट में दूर कर दी जाएंगी। अब सुनिए सबसे बड़ी खबर, Hyundai एक नई SUV ला रही है जो सीधा मारुति फ्रॉन्क्स के सीने पर वार करेगी। ये एक कूपे स्टाइल वाली SUV होगी जो दिखने में महंगी लगेगी, पर दाम में आपकी पहुंच में होगी। Hyundai जानती है कि भारत के युवाओं को स्टाइल चाहिए और ये कार स्टाइल का दूसरा नाम होगी। और जिन बड़े परिवारों को क्रेटा छोटी पड़ती है और अल्काजार महंगी लगती है, उनके लिए Hyundai स्टारगेजर आ रही है। ये कार सीधा किया कैरेंस और अर्टिगा के पेट पर लात मारने वाली है, क्योंकि इसमें जगह भी होगी और Hyundai के प्रीमियम फीचर्स भी। इसका डिजाइन थोड़ा अलग होगा जो शायद सबको पसंद ना आए, पर अंदर की जगह देखकर आप खुश हो जाएंगे। अब जब Hyundai की बात हुई है तो उसके चचेरे भाई किया को कैसे भूल सकते हैं। किया मोटर्स 2026 में किया साइरस नाम से एक इलेक्ट्रिक कार ला सकती है जो एक नई शुरुआत होगी। ये कार उन लोगों के लिए होगी जो ईवी तो चाहते हैं, पर नेक्सॉन ईवी जैसी गाड़ियों से कुछ अलग हटकर देख रहे हैं। इसका डिजाइन एकदम बॉक्स जैसा होगा, जिससे अंदर जगह बहुत ज्यादा मिलेगी। इसके बाद किया सोरेंटो आने वाली है जो एक बहुत बड़ी और दमदार SUV है। ये कार उन रईस लोगों के लिए है जो फॉर्च्यूनर की हेकड़ी से बोर हो चुके हैं और उन्हें कुछ ज्यादा ही प्रीमियम और तकनीकी माल चाहिए। इसमें आपको वो सारे फीचर्स मिलेंगे जो जर्मन गाड़ियों में मिलते हैं। और सबसे जरूरी बात, किया सेल्टोस का हाइब्रिड वर्जन आ सकता है। भाई, अगर सेल्टोस में हाइब्रिड आ गया तो समझो बाकी कंपनियों की दुकान बंद हो सकती है। सेल्टोस का लुक्स और हाइब्रिड का माइलेज मतलब सोने पर सुहागा। शहर की भीड़ में यह कार चुपचाप चलेगी और तेल भी सूंघ कर काम चलाएगी। अब बात करते हैं उस कार की जो भारत में पावर और नेतागिरी का दूसरा नाम है। जी हाँ, टोयोटा फॉर्च्यूनर। 2026 में नई जनरेशन की फॉर्च्यूनर आ रही है। भाई, दिल थाम कर बैठना, क्योंकि इस बार यह कार सिर्फ कॉस्मेटिक बदलाव नहीं बल्कि पूरी तरह से बदल कर आएगी। इसमें हाइब्रिड सिस्टम होने की पूरी उम्मीद है, जिसका मतलब है कि यह हाथी अब कम पिएगा और ज्यादा दौड़ेगा। इसके इंजन में भी बदलाव होगा जो इसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाएगा। इसकी कीमत तो आसमान छुएगी, पर भाई जिसका जलवा है उसका तो जलवा रहेगा ही। टोयोटा के शोरूम के बाहर फिर से लंबी लाइनें लग सकती हैं। इसका इंटीरियर भी अब ट्रक जैसा नहीं बल्कि लग्जरी कार जैसा होगा। जर्मन इंजीनियरिंग के दीवानों के लिए भी 2026 सूखा नहीं जाने वाला। स्कोडा और फोक्सवैगन अपनी गाड़ियों को तरोताजा करने वाले हैं। स्कोडा स्लाविया और फोक्सवैगन वर्ड्स को अपडेट मिलेगा। भाई, इन गाड़ियों ने दिखा दिया है कि सेडान अभी मरी नहीं है। नए अपडेट में शायद कुछ और प्रीमियम फीचर्स जुड़ जाएं, जैसे कई अडास का लेवल और बढ़ जाए या फिर वेंटिलेटेड सीट्स पीछे वालों को भी मिल जाए। फोक्सवैगन टाइगुन में भी बदलाव होंगे ताकि यह क्रेटा और सेल्टोस की भीड़ में खो ना जाए। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि फोक्सवैगन टेरा नाम से एक छोटी SUV ला सकती है जो 4 मीटर से छोटी होगी। मतलब अब कम पैसे में भी आपको जर्मन बिल्ड क्वालिटी और दरवाजे बंद करने की वह ठोस थक आवाज सुनने को मिलेगी। ये कार नेक्सॉन और ब्रेजा के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। अगर इन्होंने कीमत सही रख दी तो यह कार मार्केट में आग लगा देगी। अब एक ऐसे खिलाड़ी की वापसी की बात करते हैं जिसका नाम एक जमाने में हर किसी की जुबान पर था, रेनो डस्टर। भाई, डस्टर वापस आ गई है और इस बार यह अकेली नहीं आ रही बल्कि अपने बड़े भाई को साथ ला रही है। रेनो डस्टर का 7 सीटर वर्जन भी आएगा। आप सोचिए कि डस्टर की वह रफ एंड टफ वाली छवि और साथ में पूरे परिवार को बिठाने की जगह। ये कार सीधा टाटा सफारी और महिंद्रा XUV 700 से पंगा लेगी। डस्टर की पुरानी यादें लोगों के दिलों में आज भी ताजा हैं। इसका सस्पेंशन ऐसा था कि गड्ढे महसूस ही नहीं होते थे। अगर नई वाली में भी वही जादू हुआ तो भाई बाकी कंपनियां क्या करेंगी यह सोचना पड़ेगा। और आखिर में बात करते हैं हमारे अपने टाटा मोटर्स की। टाटा तो भाई आजकल अलग ही ग्रह पर चल रहा है। टाटा सिएरा की वापसी होने वाली है और वह भी इलेक्ट्रिक अवतार में। सिएरा नाम सुनते ही 90 के दशक के बच्चों की यादें ताजा हो जाएंगी। वह पीछे का कांच का डिजाइन और वह माफिया लुक अब आधुनिक बनकर लौट रहा है। ये कार सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक इमोशन होगी। इसमें बैठने का एहसास एकदम अलग होगा। इसके साथ ही टाटा पंच ईवी को अपडेट मिलेगा ताकि जो छोटी मोटी कमियां रह गई हैं उन्हें दूर किया जा सके, जैसे चार्जिंग की स्पीड और सॉफ्टवेयर की दिक्कतें। टाटा टियागो और टाटा टिगोर को भी अपग्रेड मिलेगा ताकि जो लोग पहली बार कार खरीद रहे हैं उनके पास एक सुरक्षित और मजबूत विकल्प बना रहे।
टाटा की सबसे बड़ी ताकत है सुरक्षा और 2026 में उनकी हर कार में यह और भी पुख्ता होकर मिलेगा। तो भाई लोग, ये थी उन 30 गाड़ियों की कहानी जो 2026 में आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं। अब सवाल ये है कि आप क्या करेंगे? क्या आप अभी अपनी कार बुक करेंगे या फिर इन नए खिलाड़ियों का इंतजार करेंगे? देखो भाई, फैसला बहुत मुश्किल है। अगर आप अभी रुकते हैं तो आपको नई तकनीक और बेहतर माइलेज मिल सकता है, लेकिन एक डर यह भी है कि कहीं तब तक कीमतें इतनी बढ़ न जाएं कि आपका बजट ही बिगड़ जाए। गाड़ियों के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि आज जो चीज 10 लाख की है वह कल 12 की हो जाएगी। कंपनियों ने भी कसम खा रखी है कि हर 3 महीने में दाम बढ़ाने ही हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि 2026 कार बाजार के लिए एक ऐतिहासिक साल होने वाला है। इतनी सारी गाड़ियां, इतने सारे विकल्प और इतना सारा कंफ्यूजन। एक तरफ इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जोर होगा तो दूसरी तरफ हाइब्रिड गाड़ियां पेट्रोल बचाने का वादा करेंगी और वहीं डीजल के दीवाने अपनी टॉर्क वाली गाड़ियों को बचाने की कोशिश करेंगे। मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है। महिंद्रा की ताकत, टाटा का भरोसा, मारुति का माइलेज, ह्युंडई के फीचर्स और टोयोटा का रुतबा सब आपस में टकराएंगे और इस टकराव में फायदा सिर्फ और सिर्फ आपका होगा, यानी ग्राहक का होगा। आपको बस अपनी जरूरत को समझना है। क्या आपको शहर में चलना है या हाईवे पर दौड़ना है? क्या आपको परिवार के साथ जाना है या अकेले मजे लेने हैं? क्या आपको फीचर्स चाहिए या इंजन की लंबी उम्र?